और इस वक्त एक वीडियो का हम जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। बीजेपी नेता स्वाति सिंह ने अटकलों पर विराम लगा दिया है। स्वाति सिंह ने कहा, मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रही हूं, बीजेपी में ही हूं और आजीवन पार्टी में ही रहूंगी। पार्टी का हर फैसला मंजूर है। कहा, मैं बीजेपी का समर्थन करूंगी। राजेश्वर पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनका समर्थन करूंगी। राजेश्वर के बारे में दरअसल उन्होंने कमेंट किया। यह पूरा विवाद किस सीट को लेकर है? सरोजनी नगर, जहां से पति इनके दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह के और स्वाति सिंह, ये दोनों चाहते थे एक ही सीट से। इन दोनों की आपसी लड़ाई और आपसी कलह का नतीजा ये हुआ कि तीसरे को मौका मिल गया। तीसरे ने बाजी मार ली और उसे सरोजनी नगर सीट से मौका मिल चुका है। लेकिन इस बीच अब अटकलों का बाजार चुनावी माहौल में गर्म हो चुका था कि क्या स्वाति सिंह पाला बदल लेंगी, क्या स्वाति सिंह कुछ और कदम उठाएंगे। लेकिन इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है स्वाति सिंह ने। क्या कहा है, पहले स्वाति को सुनिए आप। मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में थी। मैं तब से जुड़ी हूँ और मैं धन्यवाद देती हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, शीर्ष नेतृत्व को, केंद्र के शीर्ष नेतृत्व को और प्रदेश के भी शीर्ष नेतृत्व को, कि 5 साल उन लोगों ने मुझे जो जिम्मेदारी दी, मैं ये आशा करती हूँ कि उसमें मैं ज़रूर खरी उतरी होंगी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस काम के लिए मुझे मौका दिया और भविष्य में भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका मैं निर्वहन बहुत अच्छे से करूंगी। और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते आई हूं और करते भी रहूंगी, चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हूं, आजीवन रहूंगी। आप एक चीज ये बताइए, मेरे चेहरे से नाराजगी लग रही है आपको? सपा में जाने की कुछ खबरें आ रही हैं। हाँ, मैंने भी कल देखा टीवी में। मैंने बताया आप लोगों को शुरुआत में ही कि जब मैं 17 साल की थी, क्लास 12th में, तब मैंने विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो स्वाति सिंह ने बड़ी बातें कह दी है, लेकिन स्वाति सिंह के पति और बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह ने कहा कि पार्टी ने अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दिया है। टिकट किसी का नहीं होता, पार्टी का होता है। बहुत अच्छी सूची आई है और पार्टी ने बहुत सोच समझ करके बहुत अच्छे उम्मीदवारों को जो है चयन किया है। और मैं समझता हूं कि पिछली बार हम लोग यहां पर 9 में से 8 सीटें जीते थे, इस बार 9 के 9 सीटें जीतेंगे। ये टिकट पार्टी किसको लड़ाए, ये पार्टी अपने हिसाब से सोचती है। हर परिस्थितियों के और आकलन करके वर्तमान में क्या सबसे अच्छा हो सकता है, इस पर पार्टी जो है निर्णय करती है। अगली खबर की बात करते हैं। दरअसल एक वीडियो शेयर किया था राहुल गांधी ने। उस वीडियो में क्या है और क्यों विवादों में गिर चुके हैं राहुल गांधी, ये हम आपको बता रहे हैं। कानपुर के एक वायरल वीडियो को राहुल गांधी ने हिंदुत्व की गुंडागर्दी से जोड़ने की कोशिश की। राहुल ने ट्वीट करके कहा कि हिंदुत्ववादियों की राजनीति यानी गुंडागर्दी, जबकि ये दो लोगों के बीच मजाक वाला वीडियो है, जिसमें चाचा भतीजे ने मजाक में इस वीडियो को बनाया था। वीडियो में एक बीजेपी पार्षद एक बुजुर्ग के साथ मजाक कर रहे हैं। इस वीडियो का एक अंश सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो का सहारा लेकर राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर निशाना बनाया। बीजेपी नेताओं ने हिंदू विरोधी मानसिकता बताया। राहुल की नफरत वाली सियासत बताया है। खुद बुजुर्ग और बीजेपी पार्षद ने सामने आकर पूरी सफाई पेश कर दी है और कहा है कि हमारे बीच ये हंसी मजाक चल रहा था। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया के वीडियो को राहुल गांधी ने अपनी सियासत के लिए ढाल क्यों बनाया? क्यों वीडियो के ढाल में हिंदुत्ववादियों को बदनाम कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या बुजुर्ग की सफाई के बाद राहुल गांधी माफी मांगेंगे? क्योंकि राहुल ने जो वीडियो ट्वीट किया उसके बाद से चाचा भतीजे ने सफाई पेश कर दी है कि हम तो मजाकिया लहजे में ये सब कदम उठा रहे थे। दरअसल ये पूरा वाकया मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि हुआ क्या था। हालांकि इस बीच बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि असलियत यह है कि दोनों आपस में परिचित हैं और उनके बीच मजाक में की गई बात को राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान करने का जरिया बना लिया। मुद्दा न होने पर हम चाचा भतीजे, हमारे क्षेत्र में जितने भी बुजुर्ग हैं, सबसे मेरा इसी प्रकार का संबंध है और सभी से हम लोग हंसी मजाक करते हैं। ये लोग हमको बहुत स्नेह देते हैं। बताइए चाचा जी, कल के वीडियो में क्या सत्यता थी, उन लोगों को बताने का काम करिए जो लोग इसको एक चुनावी मुद्दा बता रहे हैं। और ये पारिवारिक बातें, इसमें क्या सच्चाई है? पारिवारिक बात है कि हमारा संबंध इनके पिताजी से था। तो हमारे भतीजे हैं, ये हमारे भतीजे, हमारे इनके पिताजी बहुत अच्छे संबंध थे। हम लोग पार्टी जरूर डालना अलग है, लेकिन हम लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और हम लोगों को झगड़े वाली कोई बात नहीं हो रही थी। हम लोग क्या ये
हंसी मजाक वाली बात हो रही थी कि ये कम से कम आपकी भाजपा में आ जाओ, हमने कहा तो आ जाओ भाजपा में, हम श्री कांग्रेस से रहे। राहुल गांधी की वीडियो शेयर करने के बाद चाचा भतीजे की पुरानी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें दोनों साथ दिख रहे हैं। तो ये पुराना वीडियो है, यानी जिस वीडियो से विवाद मचा ये वो वीडियो है। ये आपस में मजाक ये कर रहे थे, ये जो भतीजा है वो बीजेपी में है और जो चाचा है वो कांग्रेस में है। तो अपनी अपनी पार्टी की नीतियों के बारे में दोनों साबित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी को कोई वीडियो बना रहा था, इस पूरे वाक्य को, इस पूरे प्रकरण को कोई वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। उसके बाद बवाल मचा। जो भी बीजेपी विरोधी लोग हैं वो इस शख्स जो कि भतीजा है उसको लेकर सवाल उठा रहे थे, जो कांग्रेस सपोर्टर हैं वो भी इस तरीके से सवाल उठा रहे थे। और इस बीच हुआ क्या कि राहुल गांधी ने ये वीडियो ट्वीट कर दिया और हिंदुत्व शब्द का एक बार फिर इस्तेमाल किया। उसके बाद सियासत बढ़ गई। अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। इस बीच इनकी एक पुरानी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यानी चाचा भतीजे के इस विवाद को कैसे सियासी रंग दिया गया ये हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं। यानी मौजूदा वक्त में कुछ भी हो, वीडियो वायरल होगा और उस पर अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता सियासी फायदा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जैसे बड़े लीडर अगर इस वीडियो के झांसे में आ जाते हैं तो कहना ही क्या है। तो भतीजा राघवेंद्र मिश्रा इलाके में निगम पार्षद है, जबकि चाचा भूपेंद्र सिंह भदौरिया कांग्रेस के जिला महासचिव हैं। राघवेंद्र मिश्रा और भूपेंद्र सिंह भदौरिया दोनों ही पड़ोसी हैं। उनका कहना है कि दोनों लोगों की नोकझोंक रोजाना चलती रहती है, लेकिन दोनों में कोई मतभेद नहीं है, ये हमारा निजी मसला है। हिंदुत्ववादी विषय पहली बात तो था ही नहीं। इसको तोड़ मरोड़ के जिस तरह से समाज के अंदर पेश करने का काम किया गया है ये बिल्कुल बेहद शर्मनाक है। चूंकि मैं इस क्षेत्र का पार्षद हूँ, पार्षद एक परिवार का मेंबर होता और यहाँ पर किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी पार्टी का, आज यहाँ पर आप तमाम समाजवादी पार्टी के लोगों से भी बात कर सकते हैं, उनके भी मैं घर का मेंबर जैसा हो सकता हूँ। मैं ये देखकर काम नहीं करता कि किसी ने भाजपा को वोट दिया, किसी ने सपा को वोट दिया। नेता का मतलब आज यहाँ पर 23,000 की अगर आबादी है तो मैं उनका पार्षद हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। इस भाव से हम लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं। हमारे यहाँ तमाम माताएं रास्ते चलते वो भी हमें डांटती हैं, हम उनसे भी कुछ ले लेते हैं। किसी से आशीर्वाद स्वरूप है चाचा 10 रुपये दो, तो ये हिंदुत्ववादी विचारधारा की सोच बेहद शर्मनाक है। इस विषय से इस चीज़ का कोई संबंध नहीं है। और जहाँ तक हिंदुत्ववादी विचारधारा का लोग है, जो चाचा खड़े हैं, हमारे यहाँ माँ काली देवी का मंदिर है, बहुप्रतिष्ठित मंदिर है और यहाँ हमें लग रहा 10-20 जिलों से लोग दर्शन माँ काली के करने आते हैं, उसके अनन्य भक्त हैं। ये भी हिंदू हैं, ये उसके अनन्य भक्त हैं, ये दिन रात सेवा करते हैं। हो सकता है हम तो नीचे से प्रणाम करके निकल जाते हैं, लेकिन ये सवेरे 7 बजे आरती में भी जाते हैं, शाम को भी जाते हैं, तो ये भी हिंदू है ना। तो इसको हिंदुत्व से जोड़ने का कोई विषय ही नहीं है। तो हम लोग तो सबके काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, इसका राजनीतिकरण जिस तरह से किया गया उसका हम पूर्ण रूप से खंडन भी करते हैं। इसमें वो हंसी वाला पार्ट हटा दिया गया है, जो हम लोग हंस रहे थे वो हटा दिया गया और वैसा वायरल कर दिया गया। तो इसमें उनको भी गलती नहीं, उनको क्या मालूम कि ये लोग मजाक कर रहे हैं। उन्होंने सही में समझा, उन्होंने ये सही समझा कि ये लोग झगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। तो उनको ये मालूम नहीं था ना, इसलिए उन्होंने ट्वीट किया। भाई उनके पास तो वीडियो पहुंचा, उसमें जैसे लग रहा है कि हम लोग ये झगड़ा कर रहे हैं। बीजेपी नेता संजीव बालियान कहते हैं कि राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो चुनाव में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुत्ववादियों की राजनीतिक गुंडागर्दी के एक वीडियो उन्होंने ट्वीट किया, उसके आधार पे आपने देखा भी होगा। नहीं, मैं आजकल चुनाव में देख नहीं पाया और राहुल गांधी अब कोई ऐसे महत्वपूर्ण से लगते भी नहीं उनकी बातों को देखा जाए। वो तो आप लोग ही कभी कभी बता देते हो, चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो बेचारा वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो उसकी टीआरपी क्यों बढ़ाओ उसकी बात करके। उत्तर प्रदेश में पहले फेज के लिए हो रहे चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह यूपी के अतरौली में जनसभा कर रहे हैं। उत्तर यूपी के सीएम, उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ भी बुलंदशहर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनावी मंच से योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। योगी ने कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी 2017 में भी आई थी। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के तल्ख तेवर, उसके बाद जयंत चौधरी भी हमलावर हो चुके हैं। लेकिन इस बीच ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, यानी अतरौली में गृह मंत्री अमित शाह और दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की मैं आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी इस चुनावी माहौल में। और आज का दिन भी चुनाव प्रचार में दोनों ही बड़े लीडर का गुजर रहा है। अमित शाह अतरौली में है और अतरौली के मंच की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं।
कि जब 2017 में मैं आया था तब आतंक का माहौल था, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी सुरक्षित नहीं था। और ये जो दो लड़कों की जोड़ी आई है ना, ये दो लड़कों की जोड़ी 2017 में भी बनी थी, 2014 में भी बनी थी। 2017 में प्रदेश की जनता ने एक दिल्ली में रहने वाले और एक लखनऊ में रहने वाले दोनों जोड़ी को कहा था कि तुम जिस लायक हो ही नहीं भाई। याद करिए, मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था और सचिन और गौरव नाम के दो जाट युवकों की निर्मम हत्या हुई थी, लखनऊ वाला जो लड़का है ना, ये सत्ता में था और तब हत्या करवा रहा था, हत्यारों को प्रश्रय दे रहा था, दंगाइयों को लखनऊ में बुला करके उनका सम्मान कर रहा था। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो उन दंगाइयों के खिलाफ आलो आवाज उठा रहा था, उन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेलों के अंदर बंद किया जा रहा था। और दिल्ली वाला लड़का तमाशा बना के तब भी कहता था, अरे दंगाइयों के खिलाफ ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उनका बचाव तब भी कर रहे थे। एक बार फिर से ये लोग अपने एक नए कवर के साथ आपके बीच में फिर आ रहे हैं। माल तो वही है, लिफाफा नया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा पिछली सरकार दंगे करवाती थी, तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी, लेकिन बीजेपी सरकार विकास के काम करती है। और क्या कुछ कहा, सुनिए आप एक बार फिर से। पिछली सरकार तमंचे की फैक्ट्री चलाती थी और हम यहीं पे डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी ना, और जब भारत की सीमा पे गरजेगी तो पाकिस्तान के छक्के उसी में छोड़ जाएंगे। क्योंकि प्रदेश के अंदर कोई एक जनपद है जहां के सर्वाधिक नौजवान सेना में हैं, तो वह जनपद बुलंदशहर है। तो डिफेंस कॉरिडोर हम बना रहे हैं। देखो, आप अंतर समझ सकते हैं, वे तमंचा बनाते थे लूटपाट करने, राहगरी करने के लिए, हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं देश की रक्षा करने के लिए। और हमने कहा भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं, माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। दंगाइयों के फोटो फिर से लगाएंगे चौराहे चौराहे पर, और नोटिस जाएगी कि तुमने इतने साल पहले दंगा किया था, अब बेटा समय आ गया इसकी भरपाई भी कर लो। ये जो लाल टोपी है ना, ये रेड अलर्ट है। हिस्ट्री सीटर और मुजफ्फरनगर के दंगों से जिन हिंदुओं का रक्त बहा था, उनके खून से रंगी हुई टोपी है, राम भक्तों के खून से सनी हुई टोपी है। इसलिए अलर्ट, लोगों को अलर्ट कर देने की आवश्यकता है। इसका मतलब दंगा, इसका मतलब पेशेवर माफिया, और इसका मतलब अवसरवादिता। अब अतरौली की बात करेंगे। अतरौली के मंच से गृह मंत्री ने अखिलेश पर जमकर निशाना साधा। सबने लिए ना, एक पैसा देना पड़ा है आपको? जोर से बोलो, देना पड़ा है क्या? ये अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे कि ये तो भाजपा का टीका है, हम नहीं लगाएंगे। मित्रों, उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया।
मगर उनकी मानकर अगर टीका न लगाते तो एक तीसरी लहर में हम बच पाते क्या? उत्तर प्रदेश के अतरौली में शाह ने कहा कि जातिवादी सरकार यूपी का भला नहीं कर सकती। बीजेपी की सरकार ने 5 साल में बड़े बड़े काम किए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मोदी जी के राज में हर गरीब के घर में शौचालय पहुंचा है। अगर सपा की सरकार होती तो गरीब के घर में कभी शौचालय आता क्या? बताइए, आता क्या? हर गरीब के घर में बिजली पहुंची है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो गरीब के घर में बिजली आती क्या? जोर से बोलिए, आती क्या? हर गरीब की महिला के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। भाई पहुंचा है नहीं पहुंचा है? पहुंचा है नहीं पहुंचा है? अगर समाजवादी पार्टी की बुआ भतीजे की सरकार होती तो गैस का सिलेंडर पहुंचता क्या? पहुंचता क्या? 5 लाख तक की सारी बीमारियों का इलाज, 5 लाख तक का सारा खर्चा आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया हुआ एक आयुष्मान भारत का कार्ड कर रहा है। मुझे बताइए माताओं, बहनों, भाइयों, सपा बसपा ने कभी ऐसी व्यवस्था करी थी क्या? जोर से बोलिए, करी थी क्या? हर घर में शौचालय, हर घर में गैस, हर घर में कार्ड, हर घर में लाइट और 40 लाख से ज्यादा लोगों को घर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने। ये राहुल बाबा है, इनको मालूम नहीं है, अभी अभी घूमने निकले हैं, उनको मालूम नहीं है कि खरीफ में कौन सा फसल होता है और रबी में कौन सा। मगर किसी ने पकड़ा दिया उनको कि भाई अलीगढ़ जाओ तो आलू की बात करना, किसान खुश हो जाएंगे। अब ये किसान को क्या समझते हैं मालूम नहीं है। राहुल बाबा सुबह 4 बजे ठंड में पानी डालने किसान जाता है, उसने जमाना देखा है, कोई आपकी बातों से खुश नहीं होगा। मगर बात करने लगे तो बात क्या की, हम यहाँ आलू की फैक्ट्री लगा देंगे। भाइयों बहनों, बताओ, आलू कभी फैक्ट्री में होता है? होता है क्या? जिसको ये मालूम नहीं है आलू फैक्ट्री में होता है या खेत में उगाते हैं, जमीन के ऊपर होता है या जमीन के नीचे होता है। अब वो कहने लगे कि हम किसानों की समस्या का समाधान करने लगेंगे। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपया डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया है। मित्रों, अब पंजाब कांग्रेस की बात करेंगे। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर कला सामने है और पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता सुनील जाखड़ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि सितंबर 2021 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद कांग्रेस ने वोटिंग करवाई थी, जिसमें 79 विधायकों में से 42 उनके हक में वोट दिए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का सिर्फ 2 विधायकों ने समर्थन किया था। इसके बावजूद वो सीएम बन चुके हैं। सुनील जाखड़ ने यह बात कांग्रेस कैंडिडेट के प्रचार के दौरान कही। जाखड़ ने कहा कि उनके बाद वेटिंग में 16 विधायकों ने सुखजिंदर रंधावा, 12 विधायकों ने कैप्टन की पत्नी परनीत कौर का नाम लिया था। नवजोत सिद्धू के हक में सिर्फ 6 विधायकों ने वोट दिया था। पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस घोषित करने से पहले जाखड़ के इस बयान ने कांग्रेस में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। कोई इस गल का थोनू इस गल का गिला नहीं भी आप कितने होंगे नहीं होंगे। परमात्मा जो करता है बड़ा सही करता है। एक इस गल का मैनू कोई गिला नहीं साहब भी मैनू 40 नहीं 42 MLA वोटा पाई सी दरअसल जेडे मैं थोनू फैक्ट दस दिया। 42 वोटा सुनील नूं पईयां, 16 वोटा सुखजिंदर रंधावे नूं पईयां, 12 वोटा पईयां महाराणी परनीत कौर नूं, 6 वोटा पईयां नवजोत सिंह सिद्धू, 2 वोटा पईयां चन्नी। देखो देखो मैं मेरा एक ही गिला सीगा जो मैनू बुला के राहुल गांधी उन्होंने कहा सुनील तेन डिप्टी चीफ बनाने बनता क्यों नहीं। मैं कहनी बजट सुपर एक्सक्लूसिव, बजट के बाद किसी